हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 30 मई से लेके 5 जून तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Seven of Pentacles, Eight of Wands, Nine of Items, Queen of Wands, and Nine of Pentacles. Okay. तो हमारे पास है 9 ऑफ एटम्स। 9 ऑफ एटम्स के होने का मतलब है एक अकेलापन, एक ऐसा अकेलापन जिसमें आपको कोई सुन नहीं रहा, जिसमें आपकी कोई मदद नहीं कर रहा और आप लॉस्ट हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी सिचुएशन आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही। और ये जो भी सैडनेस है ये एक्चुअली आपसे कह रही है कि आप शायद किसी चीज़ को लेके कुछ ज़्यादा ही सीरियस है, एक ऐसी चीज़ को लेके जो शायद आपका टाइम और लव और अटेंशन डिज़र्व भी नहीं करती। नाउ ये आपको सुनने में अजीब लगेगा, मगर हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन पर ट्रस्ट कर बैठे जो कि सिर्फ बातें ही करना जानता है। उनके बातों और एक्शंस में कभी कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। हो सकता है कि आपने कुछ रेड फ्लैग्स भी इग्नोर किया हो, यही सोच के कि शायद उनके एक्सक्यूज़ेस सही हैं। उन्होंने गलती करके आपको एक्सक्यूज़ेस दिए हो सकते हैं, आपको ये कन्विंस करने की कोशिश की हो सकती है कि जो भी वो कर रहे हैं वो किसी वजह से कर रहे हैं, वो ज़रूरी था और इसके सिवाय उनके पास कोई रास्ता नहीं था। और इस तरीके से उन्होंने कई बार आपको कन्विंस किया कि वो कहीं से भी ज़िम्मेदार नहीं है उन गलतियों के लिए जो वो कर रहे हैं या उन वादों को ना पूरा करने के लिए जो उन्होंने किए। तो लगता है आपने काफ़ी पेशेंस रखा, उन पे भरोसा किया, उनकी बातों को मानते आए और अब 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये इंतज़ार बहुत लंबा हो चुका है। और इस लंबे इंतज़ार के बाद आप बहुत टायर्ड महसूस कर रहे हैं। आप ऑलरेडी डाउट कर रहे हैं कि पता नहीं इस पर्सन का इंटेंशन क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। टैरो आपसे कह रहा है कि आपको इन चीज़ों को अब सीरियसली कंसिडर करना चाहिए कि क्या वो आपके लायक है, क्या आप उनको इतना टाइम दे सकते हैं जितना कि वो आपसे ले रहे हैं, क्या आप और वेट कर सकते हैं, क्या अब आप और उनके एक्सक्यूज़ेस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट लगता नहीं कि बातें अब सिर्फ एक्सक्यूज़ेस तक रह गई हैं। हो सकता है इस पर्सन ने बहुत ओपनली आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम किया हो कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं खुद पर। आप अगर कमिटमेंट चाहते हैं या चाहते हैं कि वो अपने वादे पूरे करे तो आप सिर्फ अपनी सिक्योर होने की फीलिंग को लेकर ये सब कुछ कर रहे हैं। लाइक आपको ही इस रिलेशनशिप में इस कमिटमेंट की ज़रूरत है और आपको इसकी ज़रूरत है, इसके लिए आप उन्हें प्रेशर कर रहे हैं। तो ये पर्सन ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि जो आप डिज़र्व करते हैं वो मांग कर भी आपने कोई गलती कर दी है। जो चीज़ें आपको उन्हें खुद ही ऑफ़र करनी चाहिए थी, वो चीज़ें पहली बात तो आपको मांगने की ज़रूरत पड़ गई और जब आपने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया तो वो अब आपको ब्लेम कर रहे हैं। तो ये पर्सन कितना आपके ड्रीम्स जैसा है, मतलब कि आप इस पर्सन में उस पर्सन को देख रहे हैं जो आपके ड्रीम्स जैसा हो। आपको लग रहा है कि ये आपके लिए परफेक्ट मैच है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जो अगर आपके लिए वर्क नहीं करेगा तो फिर आपकी दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा, आप अकेले रहेंगे, आप हेल्पलेस रहेंगे। बट ये ट्रुथ नहीं है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोग एक कार्मिक से डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। शायद ये पर्सन अभी बहुत पुराना नहीं है आपकी ज़िंदगी में। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट्स कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उन्हें आपके क्लोज होना चाहिए क्योंकि इस पर्सन को जल्दी से जल्दी कुछ अचीव करना था। और अब जब उन्हें आपका लव मिल गया है तो उन्हें नहीं लगता कि उन्हें अपने आप को पुश करने की ज़रूरत है या अपने वादों को पूरा करने की ज़रूरत है। 8 ऑफ वॉन्ड्स कभी कभी किसी थर्ड पार्टी को भी दर्शा सकता है। हो सकता है कि
आप दोनों के बीच कोई नया पर्सन आ गया हो और आपका पर्सन ये सोच रहा है कि उन्हें आपको कमिटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये रिलेशनशिप वो ऑलरेडी इन्जॉय कर चुके हैं और चाहे तो बाद में भी वापस आ सकते हैं। फ़िलहाल उन्हें इस थर्ड पार्टी के वैलिडेशन पर फोकस करना चाहिए, इस पे फोकस करना चाहिए कि उन्हें अब इस थर्ड पार्टी से क्या मिल सकता है। तो ये एक माइंड गेम खेल रहे हो सकते हैं। और आप है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैच्योर है, स्मार्ट है, आप जानते हैं कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। तो क्या आपका इस पर्सन को अपना वक्त देना ठीक है? मतलब क्या आप यही डिज़र्व करते हैं? ये सवाल सबसे बड़ा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। आपकी सोल आपसे कह रही है कि आपके ड्रीम्स हैं, वो ज़रूर पूरे होंगे, बट आपको चेंजेस को आने देना चाहिए। कम से कम उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे ये ड्रीम्स पूरे हो पाए। और ये पर्सन ना तो वो पर्सन है जो आपके ड्रीम्स पूरे कर पाए, ना ये कोई ऐसा इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिससे कि आप आगे कुछ बदल सकें। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ इस चेंज को वेलकम कर सकते हैं। इसे पॉजिटिव वे में देखिए कि इस चेंज ने आपके सामने ट्रुथ को रखा और आप नेगेटिव लोगों से और टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आ पाए। तो ये एक चैनल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Aries, 10 of Atoms, the World Tree, the Sun, King of Chalices, the Oak King. Okay. I'm sorry, मैंने गलती से एरीज कह दिया, ये एक्चुअली कैंसर रीडिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ एटम्स का कार्ड है। ऐसा लगता है जैसे आप अपने पेन से घिरे हुए हैं और आपके पास कोई चारा नहीं है, आप इस पेन से बाहर नहीं आ रहे। ये पेन इस वक्त आपका प्रोटेक्टर बन गया है। ओके, ये जो सॉर्ड्स आप देख रहे हैं जिन्होंने आपकी बाउंड्रीज़ बना दी है, जो आपको इससे बाहर नहीं आने दे रहा, वो एक्चुअली आपको प्रोटेक्ट कर रहा है एक टॉक्सिक पर्सन से, एक ऐसे रिलेशनशिप से जो आपको और हार्म कर सकता था। ये सैडनेस आपको मौका दे रही है ट्रुथ में झांकने का, ट्रुथ को समझने का। सैडनेस अपने तरीके से काम कर रही है। सैडनेस इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाती है और यही सैडनेस की खासियत है। तो द वर्ल्ड ट्री आपसे कह रहा है कि ये जो सैडनेस है वो टेम्प्रोरी है, बट ये आपके लिए एक मैसेज है कि बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट कीजिए। ये एक कार्मिक पर्सन हो सकता है जो कि यहाँ आपसे लेसन सीखने आया है और कुछ लेसन आपको सिखाने। ये पर्सन अपने लेसन सीखेगा, आपका लेसन बस यही है कि बाउंड्रीज़ को स्ट्रिक्ट कीजिए और किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए। द वर्ल्ड ट्री आपको कह रहा है कि कुछ ब्यूटीफुल मैनिफेस्ट होने वाला है और द सन बाहर आएगा। तो आप इस वक्त ये मत सोचिए कि आपके फ्यूचर में कुछ भी नहीं रखा, या इस पर्सन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। किंग ऑफ चैलिसेस आपके डेडिकेशन और लॉयल्टी को दर्शाता है। आप वाकई में एक ऐसे पर्सन हैं जो ठीक अपने जैसा ही लवर डिज़र्व करते हैं। द ओक किंग आपसे कह रहा है कि विजडम को यूज़ कीजिए, दिमाग से फैसले लीजिए और प्रैक्टिकली सोचिए। क्या वाकई में इस पर्सन को लूज़ करके आपने कुछ लूज़ किया है या एक नया मौका गेन किया है अपने लाइफ को दोबारा शेप करने का और अपने वर्थ को दोबारा ढूंढने का? ओके, तो इस बारे में सोचिए, कंटेम्पलेट कीजिए और ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको बिल्ड करेगा। ये जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है ये आपको बिल्ड करने के लिए हुई है और जल्दी ही आप इसका असर देखेंगे अपने फ्यूचर पर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। टेक अ ब्रेक, अ लाइफ्स वर्क नॉट अ सीजन, गेट ऑफ द ट्रेडमिल। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि एक ब्रेक लीजिए। आप बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बचाने की, लगातार एफर्ट कर रहे हैं। तो ये एक लंबी जर्नी है, आप एक बार में सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। उतर जाइए ट्रेडमिल से और रिलैक्स कीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।